तारीख थी 1 मई 2023 और सुबह के ठीक 7:05 कोलंबिया के अराराक्वारा एयरपोर्ट की रनवे पर एक हल्का विमान सेस्ना 206 रजिस्ट्रेशन नंबर HK2803 उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। फ्लाइट का रास्ता पहले से तय था। अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए चिरिबिकेटे नेशनल पार्क और अपापोरीज नदी को पार कर विमान को सेंट जोसे डेल ग्वावियारे पहुंचना था। इस विमान को उड़ा रहे थे 57 वर्षीय अनुभवी पायलट हर्नांडो मोर्सिया मोरालेस, जिनके पास 8,300 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। उनके साथ यात्री सीट पर बैठे थे स्थानीय आदिवासी नेता हरमन मेंडोजा और एक मां मैग्डलेना मुकुताई वेलेंसिया, जो अपने 4 बच्चों के साथ एक सुरक्षित जीवन की तलाश में यात्रा कर रही थीं। बच्चे थे 13 साल की लेस्ली, 9 साल की सोलानी, 4 साल का तियन और सिर्फ 11 महीने की नन्ही क्रिस्टीन। ये परिवार वीटोटो समुदाय से ताल्लुक रखता था और जंगल में सक्रिय विद्रोही गुटों की धमकियों से बचने के लिए शहर की ओर जा रहा था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खिड़की से बाहर फैले अंतहीन हरे जंगल को उत्सुकता से देख रहे थे। शायद वे खेल रहे थे, शायद मां की गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन उड़ान के केवल 29 मिनट बाद सुबह 7:34 पर हालात अचानक बदल गए। इंजन की आवाज अजीब तरह से बदलने लगी। पहले खड़खड़ाहट हुई, फिर पावर तेजी से गिरने लगा। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का अगला हिस्सा नीचे की ओर झुका और वो सीधे अमेज़न के सैकड़ों साल पुराने विशाल पेड़ों की ओर गिरने लगा। उस पल की कल्पना करना भी डरावना है। बच्चों की चीखें, मां की घबराहट और सामने खड़ी मौत। अगले ही क्षण एक जोरदार धमाका हुआ। पेड़ों की मोटी शाखाएं टूटी चली गईं और विमान जंगल के उस हिस्से में जा गिरा जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। टक्कर के बाद पूरे जंगल में एक भयानक सन्नाटा फैल गया, ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी होती है। जब मैग्डलेना को होश आया तो चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। विमान के टूटे हुए लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। हवा में ईंधन और गीली मिट्टी की तेज गंध थी। उनके सिर में गहरी चोट लगी थी और खून बह रहा था। लेकिन एक मां के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके बच्चे होते हैं। उन्होंने देखा कि पायलट और आदिवासी नेता की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उनकी सांसें थम चुकी थीं। दर्द से कराहते हुए मैग्डलेना ने अपने बच्चों को पुकारा। किसी चमत्कार से चारों बच्चे जिंदा थे, हालांकि बुरी तरह डरे और घायल। लेस्ली का चेहरा खून से सना था, फिर भी वो अपनी छोटी बहन क्रिस्टीन को संभाले हुए थी। ये इलाका सोलानो का केटा का था, जिसे दुनिया ग्रीन हेल यानी हरा नर कहती है। यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि जगुआर, एनाकोंडा और जहरीले कीड़ों का राज चलता है। शाम ढलते ही जंगल का असली डर सामने आने लगा। सूरज डूबते ही चारों ओर घुप अंधेरा छा गया, इतना घना कि अपना हाथ तक दिखाई ना दे। फिर शुरू हुआ आवाजों का खेल। कभी पास से गुजरते किसी जानवर की आहट तो कभी दूर से आती जगुआर की दहाड़। वो पहली रात किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। टूटे विमान के मलबे में छिपकर, घायल मां से चिपकर उन 4 मासूम बच्चों ने मौत के साये में अपनी पहली रात बिताई। उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घने पतों को चीरती हुई नीचे पहुंची तो तबाही और भी साफ दिखने लगी। दिन की रोशनी ने बता दिया कि वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, न कोई रास्ता, न कोई घर, न कोई इंसान। सबसे बड़ी होने के नाते लेस्ली ने हिम्मत दिखाई। उसने विमान के मलबे को खंगाला ताकि कुछ खाने पीने को मिल सके। उन्हें कुछ बिस्किट, क्रैकर्स और पानी की बोतलें मिली। उसी थोड़े से खाने को आपस में बांटकर उन्होंने गुजारा किया। मां मैग्डलेना की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। घाव गहरे थे और खून बहुत बह चुका था। फिर भी उन्होंने बच्चों को हौसला दिया, उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। वे आसमान की ओर देखते रहे। शायद कोई हेलीकॉप्टर दिख जाए, शायद कोई विमान ऊपर से गुजर जाए। लेकिन अमेज़न का कैनोपी इतना घना होता है कि ऊपर से नीचे कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन है। एक एक घंटा उम्मीद को कमजोर करता चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। सड़ती लाशों की बदबू और मां की बिगड़ती हालत बच्चों के दिन में डर बैठा चुकी थी। चौथे दिन मैग्डलेना को एहसास हो गया कि अगर वे वहीं बैठे रहे तो मदद आने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। शरीर में ताकत नहीं बची थी, लेकिन बच्चों को बचाने की जिद उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। रिपोर्ट्स और कयासों के मुताबिक घायल होने के बावजूद उन्होंने मदद की तलाश में जंगल की ओर कदम बढ़ाए। शायद पानी, शायद कोई रास्ता खोजने के लिए। लेकिन अमेज़न किसी पर रहम नहीं करता। कई जगह जमीन दलदली होती है। कमजोर और घायल मैग्डलेना का पैर फिसला और वे दलदल में फंस गई। ताकत न होने के कारण वे खुद को बाहर नहीं निकाल सकी। कुछ ही देर में उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब जंगल में 4 बच्चे अकेले रह गए थे, बिना किसी बड़े सहारे के। मां की मौत के बाद बच्चे टूट गए। वे रोए, चिल्लाए, लेकिन जंगल ने उनकी आवाजें निगल ली। तभी 13 साल की लेस्ली ने खुद को संभाला। उसे मां की आखिरी सीख याद आई, खुद को बचाना। उस पल से लेस्ली सिर्फ बहन नहीं रही, वो अपने भाई बहनों की मां और पिता दोनों बन गई। विटोटो समुदाय
समुदाय में पली बढ़ी लेस्ली को जंगल के नियम बचपन से सिखाए गए थे और अब वही ज्ञान उनकी ढाल बनने वाला था। लेस्ली जानती थी कि प्लेन के पास रुकना खतरनाक है क्योंकि सड़ती लाशें हिंसक जानवरों को आकर्षित कर सकती हैं। उसने मलबे को फिर से छाना। उसे फरीना यानी कसावा के आटे का पैकेट मिला, कुछ कपड़े, तौलिए, एक टॉर्च और सबसे जरूरी एक मच्छरदानी। वो जानती थी कि जंगल के मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। उसने नन्ही क्रिस्टीन को पीठ पर बांधा, बाकी बच्चों का हाथ पकड़ा और क्रैश साइट को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े जंगल और घना होता गया। इतने ऊंचे पेड़ की आसमान दिखाई ही न दे। दोपहर में भी अंधेरा सा लगा। मौसम पल पल बदलता। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती जो घंटों चलती। भीगे कपड़ों में बच्चे ठंड से कांपे। हाइपोथर्मिया का खतरा हर वक्त बना रहता। रात को लेस्ली पेड़ों की बड़ी पत्तियों से छोटा सा शेल्टर बना दी ताकि जमीन की ठंड से बचा जा सके। कीड़ों की आवाजें, मेंढकों की डर कर्राहट और किसी बड़े जानवर की सरसराहट उनकी नींद उड़ा देती। हर रात यही सवाल होता, क्या हम सुबह देख पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती थी 11 महीने की क्रिस्टीन को जिंदा रखना। लेस्ली ने फरीना को पानी में घोलकर उसे पिलाया। वही उसकी जिंदगी का सहारा बना। साफ पानी नहीं था, इसलिए मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ा। प्यास से मरने से बेहतर था बीमारी का जोखिम लेना। कई बार उन्हें पानी की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता, जहां जगुआर का खतरा हमेशा बना रहता। इधर बाहर की दुनिया में विमान के गायब होते ही कोलंबिया सरकार हरकत में आ गई। सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन हो 150 से ज्यादा कमांडो और कई आदिवासी खोजकर्ता जंगल में उतारे गए। हेलीकॉप्टर दिन रात मंडराते रहे। बच्चों के लिए संदेश वाले पर्चे गिराए गए। उनकी नानी की रिकॉर्ड की गई आवाज लाउडस्पीकर से सुनाई गई। लेकिन बच्चों को वर्दीधारी लोगों से डर लगता था, इसलिए वे छिपते रहे। ये खतरनाक लुका छिपी बन गई। दिन बीतते गए, खाना खत्म हो गया, भूख और कमजोरी बढ़ती गई। तब लेस्ली ने जंगल के फल पहचान कर खाने शुरू किए। वो खुद पहले चखती, फिर भाई बहनों को देती। कई दिन ऐसे भी आए जब सिर्फ पानी पर गुजारा करना पड़ा। फिर सेना के खोजी कुत्ते विल्सन ने बच्चों तक पहुंचकर उन्हें उम्मीद दी, लेकिन वो भी जंगल में खो गया। 40वें दिन तक बच्चे बेहद कमजोर हो चुके थे। कपड़े फट गए थे, शरीर जख्मों से भरा था। एक जगह पेड़ों के नीचे लेटकर उन्होंने मान लिया कि शायद यही अंत है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 9 जून 2023 को एक आदिवासी रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ लिया। बच्चों के पहले शब्द थे, मुझे भूख लगी है और मेरी मां मर गई है। 40 दिन तक मौत से लड़कर वो 4 बच्चे उस हरे नरक से जिंदा बाहर आ गए। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को जैसे ही ऊपर खींचा, पूरे ऑपरेशन में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। चारों बच्चे इतने कमजोर थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर पर कीड़ों के काटने के निशान, सूखे घाव और कुपोषण साफ दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे ही सबसे पहला काम हुआ उन्हें पानी की कुछ बूंदे देना। डॉक्टरों ने तुरंत चेतावनी दी कि ज्यादा खाना या पानी देना खतरनाक हो सकता है। 40 दिन भूखे शरीर को अचानक सब कुछ देना जानलेवा साबित हो सकता था। हेलीकॉप्टर उन्हें सीधे सैन्य अस्पताल ले गया। जैसे ही ये खबर बाहर की दुनिया तक पहुंची, पूरा कोलंबिया स्तब्ध रह गया। जो बच्चे लगभग मृत मान लिए गए थे, वे जिंदा मिल चुके थे। अस्पताल के बाहर मीडिया, डॉक्टर, सैनिक, हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, लेस्ली। 13 साल की वो बची जिसने जंगल में 4 जिंदगियों को संभाला था। अस्पताल में शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। सबसे ज्यादा चिंता 11 महीने की क्रिस्टीन को लेकर थी। उसका वजन सामान्य से बहुत कम था और शरीर में ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि कोई भी बच्चा जहरीले फल या जानवर के हमले का शिकार नहीं हुआ था। ये साफ संकेत था कि जंगल का ज्ञान और समझदारी ही उनकी असली ताकत बनी।